हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये निकालना सीखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि हम लोगों ने अब तक गुडविल के बारे में क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने गुडविल के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था हमारे पास तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम लोग गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट हम लोगों ने की है। लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाला। पहले उसमें अगर प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उन एडजस्टमेंट को करने के बाद हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। वो एडजस्टमेंट क्या थे इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन के बारे, यानी अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो और उसमें बोल दे इंफॉर्मेशन कि एबनॉर्मल गेन ऑलरेडी इसमें क्या होता है, प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है, तो हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करते समय उस एबनॉर्मल गेन को जो उसने पहले प्लस कर रखा है हमें दोबारा से माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस में उसका अपोजिट होता है, लॉस पहले माइनस किया होता है तो उसको प्लस किया होता है। उसके बाद थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था एक एग्जांपल, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसमें आपको एग्जांपल अगर याद है तो आपने अगर वीडियो कंटिन्यू देखे हैं तो आपको ये पता है कि वहां एक मशीन परचेस की थी, उसने मशीन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया था। आप पिछला वीडियो देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कल वाली क्लास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, यानी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसने रिपेयर को क्या मान लिया था, मशीन मान लिया था, यानी रिपेयर को उसने एसेट्स मान लिया था, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था। ये हम लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा है। और कल वाले वीडियो में लोगों ने ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे सुपर प्रॉफिट निकालते समय भी ये ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट में इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिएगा पांचों एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने पढ़े। और हमारा फर्स्ट मेथड आज कंप्लीट हो गया तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हम जो आज मेथड पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सुपर प्रॉफिट को यहां लिखा रहने देता हूं, बाकी सब यहां से मिटा देता हूं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मानता हूं कि 1 अप्रैल 2020 को एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जहां उसने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 10 लाख रुपीज है। और इसने पता किया था बिजनेस स्टार्ट करते समय पहले, यानी रिसर्च किया होगा कि अगर मैं बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे नॉर्मली कितना रिटर्न हो जाएगा। तो उसने मान लिया कि उसका 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी वो नॉर्मल रिटर्न जो अर्न कर सकता है वो कितना है, 5% मान लेता हूं मैं एक बार। तो 10 लाख का 5% निकालोगे तो कितना अमाउंट आएगा, 50,000 रुपीज। तो क्या निकाला मैंने निकाला कि अगर वो 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करे तो नॉर्मली उसको इस पे कितना रिटर्न यानी कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 50,000 रुपीज पर एनम मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम लगने वाला है, पर सुपर प्रॉफिट का मतलब है क्या, सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस प्रॉफिट, यानी जितना कंपनी नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करती है, अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या इंटरवल में ज्यादा प्रॉफिट यानी एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर ले तो वही प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कंपनी जो पर एनम का प्रॉफिट अर्न कर रही है वो 50,000 रुपीज है। तो उसने 2020 में जो नॉर्मली प्रॉफिट अर्न किया वो कितना है, 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज जो प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट आया, उसका नॉर्मल प्रॉफिट आया। लेकिन मान लो
कुछ ईयर के बाद यानी 2020 के बाद 21, 22, 23 इसमें वो प्रॉफिट 50,000 रुपीज नॉर्मली अर्न करता जा रहा है, लेकिन आफ्टर द 5 ईयर उसका जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज से बढ़ करके जो 2025 में जो उसने एक्चुअली प्रॉफिट कमाया यानी एक्चुअल जो प्रॉफिट उसने 2025 में अर्न किया है वो एक्चुअल प्रॉफिट मान लो कितना हो गया 80,000 रुपीज पर एनम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली वो 50,000 रुपीज अर्न करता था, पर उसने 2025 में आफ्टर द 5 ईयर उसने अपना जो प्रॉफिट है वो 50 से 80 अर्न कर लिया। यानी पहले जितना नॉर्मली अर्न करता था उससे कितना ज्यादा अर्न किया उसने 30,000 रुपीज, क्योंकि 50 नॉर्मली अर्न करता था उस ईयर में कितना अर्न किया 80,000 रुपीज, यानी 30,000 रुपीज एक्सेस या 30,000 रुपीज सुपर बोल दो एक ही बात है। तो आपने क्या किया, ये 30,000 रुपीज कैसे निकाल रहा हूं मैं, 80 में से 50 माइनस करोगे तभी 30 आएगा। 80 क्या है? 80 है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 2025, यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट को, क्या है ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है मेरे साथ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं अपनी क्लास में तो बच्चों को यही कहा करता हूं कि आपको मेरी राइटिंग समझने के लिए चाइनीज लैंग्वेज सीखना जरूरी है, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा चाइनीज में चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया है वो कितना है 80,000 रुपीज। तो आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर माइनस कर दोगे जो नॉर्मली फर्म अर्न करती है, यानी 80 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा 30,000 रुपीज। दिस 30,000 रुपीज इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो जैसे कि आपने देखा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकालना सीख चुके, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट में आपको इनडायरेक्टली समझा भी चुका हूं, यही फॉर्मूला किसका होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जितना बिजनेस में एक पर्टिकुलर पर्सन ने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल दोगे। ये क्वेश्चन में कई बार तो गिवन होता है और कई बार गिवन नहीं होता है। तो हम लोग कल वाली क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्या करोगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या कर लोगे, इस तरह से आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद यहां वैल्यू पुट करते ही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो चाहिए। ये क्वेश्चन में या तो गिवन होगा और गिवन नहीं होगा तो क्या करोगे, जितना कैपिटल लगाया उससे रेट से मल्टीप्लाई कर देना तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ये फॉर्मूले तो लिखे रहने देते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ डीके गोयल से। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अ फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000, यानी फर्म का प्रॉफिट गिवन है 80,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट गिवन है 1 लाख रुपीज, नेक्स्ट प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 रुपीज और लास्ट प्रॉफिट गिवन है मेरे पास 1,80,000 रुपीज। अब करना क्या है, ये हमारे पास 4A का प्रॉफिट गिवन है। फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 लाख रुपीज है। और ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा है, अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर वो इतना पैसा बिजनेस में लगाएगा तो उसमें 15% का क्या अर्न कर सकता है, रिटर्न अर्न यानी प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल गया और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे, 15 से कितना हो गया 75,000 रुपीज। ये तो लिख दो यहाँ पे 75,000, फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है। तो 75 यहाँ लिख दिया मैंने,
नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है मुझे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका सिंपली एवरेज निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं है कि वेटेड एवरेज निकालना है या फिर सिंपल एवरेज। तो इसका सिंपल एवरेज निकालना सिखाया था। क्या करोगे, इन चारों को जोड़ के 4 का डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये भी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो गया इसका टोटल, ये 20 इधर कैरी कर दो तो ये भी 1 लाख हो गया, 1 2 3 480 आ गया। तो ये आ गया हमारा टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। 480 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना से कैंसिल आउट हो रहा है, 12 से, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1,20,000 रुपीज आ गया। क्या आया 1,20,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहां लिख दो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस, ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 120 में से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25 तो ये बच गए और 20 ये बच गए, तो कितना हो गया 45,000 रुपीज। अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो गुडविल भी निकाल लो। तो कहां लिखूंगा मैं, सुपर प्रॉफिट तो लिख दूंगा यहाँ पे 45,000 रुपीज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में एक बार देखना पड़ेगा, 3 ईयर गिवन है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 3 जा 15 का 5 कैरी किया 1, 4 3 जा 12 और 1 13, यानी 1,35,000 रुपीज।